अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो कह रहा है कि जो लेंथ है एक कॉपर वायर की वो इंक्रीज़ हो रही है बाय 1%। तो आपको बताना है, कैलकुलेट करिए परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, कि उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा परसेंटेज के फॉर्म में, आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस होता है, रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, एल हमारा लेंथ होता है और ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब समझना, जैसे हम अपने कॉपर वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, मान लीजिए इसको दोनों तरफ से हम पकड़ के खींचते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसकी लेंथ जो है जब इंक्रीज़ हो रही है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में घट रहा होता है। लेंथ इंक्रीज़ करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा होता है। ठीक है, तो समझिएगा, जब हम R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो इसमें एक टाइम पर दो चीज़ें हमारी बदल रही है, लेंथ भी बदल रहा है और एरिया भी बदल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, और अगर हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं तो उस केस में जब हम इसमें एरर वाले फॉर्म में ले जाएंगे तो हमारे पास उसमें दो अननोन रहेंगे, और दो अननोन की वैल्यू एक इक्वेशन से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम इसको एक ही अननोन के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारा लेंथ जो है वो वेरी कर रहा है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी वेरी कर होगा, तो लेकिन उस टाइम पर एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी और वो है वॉल्यूम। जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर हम इसमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हमने ऊपर भी L से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी L से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब एरिया में अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जैसे सपोज़, इसमें अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका वायर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो हम एरिया इंटू लेंथ की जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं और रो एज इट इज़ रहेगा, और एल की जगह हम एल इंटू एल हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वॉल्यूम है जो कि कांस्टेंट है, और ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल के नाम पे सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक लेंथ है। तो अब ये पूरा का पूरा एक अननोन के टर्म्स में आ चुका है, और अब हम इसमें एरर वाले फॉर्म में ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R बाई आर इज़ इक्वल टू, सबसे पहले लेंथ के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा V बाई वी। और इन दोनों की जो वैल्यू है ये ज़ीरो को टेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है और जो हमारे पास वॉल्यूम है बोथ आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है और हम इन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन में जो टर्म्स बचेंगे हो जाएगा डेल्टा R बाई आर इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई एल। डेल्टा R बाई आर इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा L अपॉन एल। अब इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में जब ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन आर इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा L अपॉन एल इंटू 100। ये जो पूरा है इस तरफ ये हमारा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, और इस तरफ ये जो डेल्टा L बाई एल इंटू 100 है ये हमारा परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जो कि हमें दिया है 1%। तो इसलिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1% और ये हो जाएगा 2%। यही हमारा आंसर है।